हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मैम। बेटे, आज हम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ेंगे। वह आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया या रखा। इसके राइटर का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। अब बेटे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric light gives you light. तब आप सामान्य तौर पर केवल एक बटन दबाते हैं और आपको विद्युत बल्ब से प्रकाश मिल जाता है। Do you know, क्या तुम जानते हो? Who invented the electric light? क्या तुम जानते हो कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे या अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन को अपने बचपन से ही प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और वह तब तक प्रश्न पूछते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर और आ फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन के बारे में अनेक कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ ये हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल। एक दिन जब एडिसन स्कूल में पढ़ते थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन आ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गोट अप, वह उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने अध्यापिका से पूछा, मैम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। एक आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, दूसरे लड़के लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना संतुलन खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और उसने उसके माता पिता को उससे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए। बट लेकिन दे न्यू, लेकिन वह जानते थे दैट की ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। वह जानते थे कि उनका लड़का मूर्ख नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपन्ड। जब यह घटना हुई तब एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छी अध्यापिका पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। वह उसके सब प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी, और उसके सहायता और निर्देशों से ही उसने बहुत ज़्यादा उन्नति करी। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह चीज़ों को बहुत निकटता से देखते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें से कुछ सीखा या बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वे चिड़िया देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़ती हुई नीचे जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, उसने अपनी चोंच में कीड़े मकोड़ों को उठाया। एंड फ्लू अवे, और फिर दोबारा
उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, कि चिड़िया इसलिए उड़ने में समर्थ है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह अपना यह प्रयोग किसी पर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े। बीट दैम, उनको पीटा। इनटू अ पल्म, उसकी चटनी बनाई। एंड मिक्स्ड, मिलाया। इट इन वाटर, और उसको पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, उसने वह मिश्रण उस नौकर लड़की को दिया और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह है बहुत अद्भुत या आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यदि यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन, लो, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो। द पुअर गर्ल, वह गरीब लड़की, बिलीव्ड हिम, उस गरीब लड़की ने उस पर विश्वास किया। एंड ड्रंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉन्ट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करे। वंस, एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म में गया। मुर्गी फार्म बेटे वो होता है जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं। देयर, वहाँ पर ही सा अ हैन, उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग, हैचिंग का मतलब है सेना, इट्स एग्स, वह मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडों से बाहर आ गए। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता, थॉट एडिसन, यंग एडिसन, उस युवा एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गोट अ डोजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसमें से कोई भी चूजा नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने वह सारे अंडे जो थे तोड़ दिए। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसमें उसकी शॉर्ट्स निककर पूरी गंदी हो गई। ही गोट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वह अपनी माँ से खूब अच्छे से पिटा, या उसकी माँ ने उसको खूब अच्छे से पिटाई की। आ रियली फनी बॉय वाजंट ही, वास्तव में वह लड़का मजाकिया नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा परंतु उसने इनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने यह जान लिया कि उसके जो ये विचार हैं, आइडिया हैं, वे गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, उसे किताबें बहुत अच्छी लगती थी, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता उसको एक किताब पढ़ने के 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली एंड विद the pocket money he got he bought more books and set up a small laboratory,
उसने जेब खर्च से बहुत सी किताबें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड देम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसकी माँ ने उसे उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की और उसे बहुत प्रोत्साहित किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। एडिसन ने देखा कि उसे अपने प्रयोग करने के लिए और अधिक धन के या और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। और he wanted more books as he had read all the books he had at home। उसे अधिक पुस्तकों की भी जरूरत थी क्योंकि जो उसके घर में किताबें थी उसने उन सभी किताबों को पढ़ लिया था। He wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था, and see new places, और नई जगह देखना चाहता था, and new people, और नए लोग। He wanted to read new books and to improve his knowledge। वह नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। सो इसलिए he decided to take up a job in the railway। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह रेलवे में नौकरी करेगा। At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old। पहले तो उसके माँ बाप ने उसको नौकरी करने से मना कर दिया क्योंकि इस समय केवल वह 12 वर्ष का ही था। बट लेकिन they agreed when he gave them good reasons for his decision। परंतु जब उसने अपने निर्णय के उपयुक्त कारण बताए तो वह सहमत हो गए। अतः एडिसन became a newspaper boy and traveled up and down to the train to Detroit। अतः एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया और उसने रेलगाड़ी में डेट्रॉइट, एक जगह का नाम है बेटे, वहाँ से न्यूज़पेपर या अखबार बेचता था और डेली के आता जाता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे, स्वीट्स, मिठाई एंड फ्रूट्स और फल, एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। और इन सब को बेचकर उसने पहले दिन $2 बचाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। उस रात के भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ तुम यह $, ले लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड और ही केप्ट हिज प्रोमिस, और उसने अपना वादा निभाया। ईयर और 2 लेटर, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाल लिया। ही बाउट ऑन एल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। उसने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी और उसे रेल के डब्बे में ही लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। वह उसका खुद संपादक बन गया और उसे खुद ही छापता था। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उसने बहुत सारे कॉपीज, उसके प्रतियां बेचे और बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उस बहुत सारे धन से जो उसने कमाया था उसने रेल के डिब्बे में ही एक प्रयोगशाला स्थापित कर ली। ओके बेटा।